Hello everyone, welcome to the Rocket Science class. I am Ankita Shah and I'll teach you class 6 science chapter number 9, and the name of the chapter is living organism and their surrounding. So इस टॉपिक का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको रहने के लिए कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, कैसा वेदर चाहिए, ठीक है, कैसे वो ग्रो करते हैं। तो इस चैप्टर में हम इन चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक विच वी हैव टू कवर्ड इन दिस चैप्टर। सो द फर्स्ट टॉपिक इज हैबिटेट, जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। सेकेंड टॉपिक इज बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। एंड द थर्ड टॉपिक इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, दैट इज फर्स्ट वन इज डेजर्ट, सेकेंड वन इज माउंटेन एंड थर्ड वन इज ग्रासलैंड, ठीक है। द फोर्थ टॉपिक इज एक्वेटिक एनिमल, दैट इज द एनिमल विच इज लिविंग इन द वाटर, सो लाइक पॉन्ड एंड ओशन एंड पॉन्ड एंड लेक्स, ठीक है। लिविंग थिंग्स अराउंड अस, जो लिविंग थिंग जो हमारे आसपास रहते हैं, अराउंड में रहते हैं, दैट इज फूड, ग्रोथ, रिस्पिरेशन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, रिप्रोडक्शन एंड द लास्ट वन इज मूवमेंट। सो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो पहले टॉपिक की और बढ़ते हैं, और जो हमारा पहला टॉपिक है जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, दैट इज हैबिटेट्स। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट हैबिटेट, हम थोड़ा सा इस चैप्टर के नाम के बारे में जो है थोड़ा डिटेल में आप लोग को थोड़ा समझाते हैं, ताकि आगे जो मैं टॉपिक्स पढ़ाऊंगी आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो सबको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ह्यूमन बीइंग के बारे में, हम लोग जो हैं, जैसे कि हम लोग, सो हम लोग किस में काउंट किए जाते हैं? हम लोग काउंट किए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में काउंट किए जाते हैं, है ना। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या काउंट किया जाता है? जैसे कि हम घर पे रहते हैं, घर पे अभी देखते हैं आसपास में बहुत सारे सामान होते हैं, जैसे कि चेयर होते हैं, टेबल होता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो वो सारे किसके अंदर आते हैं? वो सारे नॉन लिविंग के अंदर आते हैं, ठीक है। सो आप लोग के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई लिविंग है और कोई नॉन लिविंग है ना। तो इसमें क्या मतलब कैसे समझेंगे? तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, या सबसे बड़ा आप कह सकते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, ठीक है। जो ग्रो करता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? वो ग्रो नहीं करता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ग्रो होता है, बढ़ता है, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रो नहीं होता है, ठीक है। सो यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है जिससे आप इस दोनों को जस्टिफाई कर सकते हो। आज हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग के आसपास के जो भी हैबिटेट्स होते हैं, जो उनके सराउंडिंग में होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल से बात करें तो कि किस ऑर्गेनिज्म के कैसे सराउंडिंग होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसा हैबिटेट होता है। तो चलो एक बार हम लोग ह्यूमन बीइंग के एग्जाम्पल बात करते हैं। ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सो ह्यूमन बीइंग मतलब हम लोग, हमको कैसा चाहिए? हम लोग किस पे रहते हैं? हम लोग लैंड पे रहते हैं। हमारा सराउंडिंग और हैबिटेट क्या है? लैंड है, ठीक है। सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा हैबिटेट क्या है? लैंड। चलो अगर हम लोग एनिमल की बात करें तो बहुत सारा एनिमल होता है, ठीक है। जैसे कि बात करो, हम लोग फिश की बात करते हैं, तो फिश किस में रहता है? फिश क्या है? एक एक्वेटिक एनिमल है। तो वो किस पे रहता है? पॉन्ड पे रहता है, सी पे रहता है। तो उसका हैबिटेट क्या हुआ? पॉन्ड, सी हुआ, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं टॉपिक हैबिटेट, तो हैबिटेट मतलब क्या होता है? नेचुरल होम और इन्वायरमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, ठीक है। एक नेचुरल होम है जो कि मतलब उसमें कुछ नहीं होता है, नेचुरली होता है वो, ठीक है, जहाँ पे हम लोग उसको सराउंडिंग से हम लोग को मतलब सब कुछ मिल सके, सारे नीड फुलफिल हो सके, हम लोग उस सराउंड उसी के लिए बोलते हैं नेचुरल होम और इन्वायरमेंट जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है। और द नेचुरल सराउंडिंग वेयर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। ऐसा नेचुरल सराउंडिंग जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हैबिटेट। So habitat provide an organism with everything it needs to survive. Habitat जो है और एक living organism को सब कुछ provide करता है जो उसको survive करने
तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, फूड, वाटर, शेल्टर, एयर एंड प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन. दिस ऑल आर रिक्वायर्ड फॉर एन हैबिटेंट टू प्रोवाइड एन, हैबिटेंट के लिए कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये सारे चीज जो जरूरी है किसी जगह या किसी चीज में सरवाइव करने के लिए. ठीक है, तो we'll see in the next slide, that is, as we know that different types of plants and animal lives in different habitat. डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट मतलब अलग अलग तरह के जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेंट में रहते हैं. ठीक है, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ हैबिटेंट्स आर डेजर्ट, माउंटेन रीजन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, गार्डन, soil, field, tree, pond, lake, river, ocean and seashore. These are all the examples of habitat. तो अगर हम लोग पहले एग्जाम्पल की ओर देखते हैं, दैट इज डेजर्ट. अगर हम लोग डेजर्ट की बात करें, सो एज वी नो कैक्टस प्लांट लिव्स इन अ डेजर्ट. कैक्टस प्लांट के बारे में तो आप लोग ने देखा ही होगा, सुना ही होगा नाम. ठीक है, तो वो किस में रहता है, डेजर्ट में रहता है. तो इसका मतलब है कि इसका हैबिटेंट क्या हुआ, डेजर्ट. कैक्टस प्लांट का हैबिटेंट क्या हुआ, डेजर्ट. ठीक है, कैमल इज ऑल्सो लिव इन डेजर्ट. तो कैमल का हैबिटेंट क्या हुआ, डेजर्ट. अगर हम लोग ह्यूमन बींग अपने बारे में बात करते हैं, सो ह्यूमन बींग लिव ऑन द लैंड. हम लोग किस में रहते हैं, लैंड पे रहते हैं. तो हमारा हैबिटेंट क्या हुआ, लैंड. ठीक है, अगर इफ यू टॉक अबाउट एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश के बारे में बात करते हैं, तो फिश किस में रहता है, पॉन्ड, लेक, रिवर, ठीक है, ओशन. तो इसका हैबिटेंट क्या हुआ, ये सब हुआ. तो अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हैबिटेंट होता क्या है. ठीक है, सो नाउ वी विल सी दैट ऑल द हैबिटेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप. जितने भी हैबिटेंट है उसको बेसिकली दो ग्रुप में डिवाइड किया गया. So the first one is terrestrial habitat and another one is aquatic habitat. पहला क्या है, terrestrial habitat, दूसरा है aquatic habitat. So हम लोग पहला देखते हैं, that is terrestrial habitat. So terrestrial habitat क्या होता है. ठीक है, first of all we need to know that terrestrial मतलब this word terrestrial basically originate from terra, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसका मतलब होता है लाइक बोल सकते हो आप लैंड. क्या होता है, लैंड. टेरा मतलब क्या होता है, लैंड. तो इसलिए आप लोग थोड़ा समझ के थोड़ा आप लोग सिनेरियो दे सकते हो कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट का डेफिनेशन क्या होता है. द प्लांट एंड द एनिमल दैट लिव ऑन लैंड, उसको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट. ऐसा प्लांट या जानवर जो कहाँ रहता है, लैंड में रहता है. टेरेस्ट्रियल में टेरा का मतलब क्या होता है, लैंड. सो आप इसे समझ सकते हो. ठीक है, ये आप इसको डिफाइन करना चाहते हो या आप पूछोगे कि मैम फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या होता है, तो आप इसको बोल सकते हो कि द प्लांट और एनिमल दैट लिव्स ऑन द लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड देयर हैबिटेट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. ठीक है, so if you'll talk about some of the examples of terrestrial habitat, that is forest, grassland, desert, coastal and mountain region. ठीक है, तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का एग्जाम्पल है. अगर हम लोग बात करें कि इसमें रहता कौन कौन है, एनिमल्स, प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन रहता है, हम सबसे पहले हम लोग अपना ही बात करते हैं. वी ह्यूमन बीइंग, हम लोग रहते हैं लैंड पे, है ना. और हम लोग बोल सकते हैं काउ, गॉड, लायन, टाइगर, देयर सो मेनी एनिमल और प्लांट्स लिविंग इन दिस टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. ठीक है, नाउ वी विल सी एक्वेटिक हैबिटेट. So aquatic habitat क्या होता है. So before starting the word aquatic habitat, let me just tell you the word aquatic basically originate from aqua. aqua मतलब क्या होता है पता है, aqua मतलब होता है water. aqua मतलब क्या होता है, water. So आप इससे एज्यूम कर सकते हो इसके डेफिनेशंस को. द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव्स ऑन वाटर इज कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट. ऐसा हैबिटेट प्लांट और एनिमल का जो कहाँ रहता है, वाटर में रहता है. ठीक है, या आप उसको बोल सकते हो कि द प्लांट और एनिमल दैट लिव्स ऑन अ वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल, जैसे कि हम जानते हैं फिश, है ना. और एंड देयर हैबिटेट इज कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट.
ठीक है। तो सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट जो है, कुछ एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या है, पॉन्ड, स्वम, लेक एंड ओशन, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। नाउ वी विल सी बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस बायोटिक कंपोनेंट, जस्ट टेल मी दैट बायो, ये जो बायोटिक है जो आपको दिख रहा है, इसमें जो ये बायो है इसका मतलब क्या होता है पता है? बायोटिक वर्ड बेसिकली ओरिजिनेट फ्रॉम द वर्ड बायो। बायो मतलब क्या होता है? बायो मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? बायो मतलब लाइफ, या आप बोल सकते हो लिविंग, ठीक है। एंड टिक, टिक मतलब क्या होता है? टिक मतलब होता है लाइक, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट लाइफ and like, ठीक है। It is related to a living organism in the ecosystem, in the surrounding, in the environment, ठीक है। So the biotic components are the one which includes all the living being in the habitat. Biotic habitat क्या होता है? ऐसा है कि जो सारे living organism surrounding में है उसके अंदर आते हैं, ठीक है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग, इफ यू टॉक अबाउट प्लांट्स, एनिमल, सब कुछ बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में बात करें तो एग्जाम्पल्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स आर प्लांट्स, फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल। ये सब किसके अंदर आते हैं? बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। सो स्टडी अबाउट नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबायोटिक कंपोनेंट। सो अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, हम लोग अभी ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो अबायोटिक मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग। इसका मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग। जैसे कि बायो मतलब लिविंग होता है, उसमें आ लग गया, दैट मीन्स नॉन लिविंग, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है? Abiotic component are the one which includes all the non-living thing in the habitat. Abiotic component क्या होता है? जितने भी non-living thing habitat में है उसको बोलते हैं abiotic component, ठीक है। जितने भी non-living thing है, जितने भी non-living thing habitat होते हैं, सब abiotic component के अंदर आते हैं। Understand? So if you will talk about the examples of abiotic components, so the examples are soil, climate, wind, rock, air, water, sunlight and temperature. These are all the examples of abiotic components, ठीक है। अबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, अबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं, वो दे आर वेरी नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन द हैबिटेट। अबायोटिक कंपोनेंट का एक बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये जितने भी इसमें क्लाइमेट्स, सॉइल, विंड, रॉक, एयर, सनलाइट, वाटर, ये सारे जरूरी है, ठीक है, एक प्लांट्स और लिविंग थिंग को सरवाइव करने के लिए अपने हैबिटेट में। तो इन सब का होना भी बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। अगर हम बात करेंगे, एक एग्जांपल लेती हूँ, अगर हम लोग बात करते हैं फॉर ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? वी नीड सॉइल, ठीक है, फॉर न्यूट्रिशन। हम लोग को फिर नाइट्रोजन भी चाहिए फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। एयर प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू द प्लांट फॉर मेकिंग फूड। सो आप लोग देख सकते हो, तो प्लांट के लिए अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जानेंगे तो उसके लिए हम लोग देखते हैं जो प्लांट जो अपना खाना बनाता है उसके लिए कितना चीज का नीड है। वी नीड सॉइल, वी नीड प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, एयर, वाटर, क्लाइमेट, गुड क्लाइमेटिक कंडीशन, एवरीथिंग इज नेसेसरी, है ना, फॉर द मेकिंग द फॉर प्लांट टू मेक बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम लोग लाइक टेम्परेचर की बात करें तो अगर हम लोग देखते हैं जो शीड्स होते हैं जो न्यू प्लांट ग्रो करते हैं उसके जर्मिनेशन प्रोसेस में भी प्रॉपर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड, है ना। सो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, किसी भी हैबिटेट में प्लांट्स या एनिमल या लिविंग थिंग को सरवाइव करने के लिए। सो थैंक यू। If you like my video, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel for latest update. Thank you once again.